we approach this with the realism necessary to get an agreement, because it's difficult, because there are different positions, because some points are still extremely open. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, वियना में ईरान के जौहरी हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात में आज के और कल के दिन दोनों में पेशरफ्त हुई। आज अभी मुज़ाकरात जारी हैं। आपको अभी तक की जो इस रीसेंट थर्सडे से मुलाकात शुरू हुई है उसकी आपको अपडेट देता हूँ। ईरान के लिए कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी शेयर करता हूँ कि ये किस सिम्त में बढ़ रहे हैं मामलात, और जो एनालिसिस हमने पहले किए थे उनको लेके और अब की जो ख़बरें सामने आ रही हैं क्या हक़ाइक़ हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा दोस्तों, मामला ये है कि सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ ये कि आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा उन दोस्तों के लिए, नाज़रीन के लिए बता दूं जो हमारे चैनल पे ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं या वो ईरान के जौहरी मुज़ाकरात जो हैं उसको उस तरह फॉलो नहीं करें जिस तरह आप बहुत सारे दोस्त कर रहे होंगे। तो जस्ट अ क्विक रीकैप। आखिरी जो राउंड ऑफ टॉक था, 7th राउंड ऑफ टॉक, उसमें ईरान ने 2 अदर ड्राफ्ट दिए थे। उन ड्राफ्ट को पढ़ के जितनी भी यूरोपियन कम वेस्टर्न कुव्वतें हैं उन्होंने वापस आना था और बैठ के बताना था कि जी उनका क्या रिस्पॉन्स है इस ड्राफ्ट के हवाले से। एक ड्राफ्ट था जिसमें बताना था कि सैंक्शंस किस तरह हटाई जाएंगी, और दूसरा ड्राफ्ट था जिसमें बताना था कि जौहरी प्रोग्राम के ऊपर एक्शंस किस तरह लिए जाएंगे। जब ये दोनों ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाएंगे तो थर्ड ड्राफ्ट पिच किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह जो है वो गारंटीज आप लोग देंगे ईरान को ताकि ये काम आगे बढ़ सके। ये 3 चीज़ें थीं जो ड्राफ्ट की सूरत में पेश की गई। अब उसके ऊपर वेस्टर्न्स ने अपना जवाब जमा कराया, और जो जवाब जमा कराया उसके हवाले से मेरा ये एनालिसिस था कि वेस्टर्न इसको रद्द करेंगे और कहेंगे कि जी ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये गलत है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, और हम इसके बरक्स जो है वो एक और ड्राफ्ट देंगे जिससे दोनों जो साइड्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेपर डाउन होना, यानी कि स्लो डाउन, मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चीज़ें इसके बरक्स शुरू हुई हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और उस स्टेटमेंट के बाद आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेंगे। ये स्टेटमेंट है अली बागीरी की। Resolving differences on sanctions removal requires the serious will and practical readiness of the other side. Once the will is there, we can move towards sanctions removal, and that will create a serious opportunity for progress in talks, especially on Iran's nuclear measures. अली बागीरी कानी जो है ये चीफ नेगोशिएटर हैं ईरान के। जब पहले दिन यानी जुमेरात की रात, जो पाकिस्तानी वक्त रात के 2 बजे के करीब ये ख़त्म हुआ सेशन, वो उससे निकले और उन्होंने निकल के मीडिया के 1-2 लोगों से बातचीत की, और उस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मैंने जो आज देखा वो आखिरी मुलाकात में नहीं था। मैं बहुत पुरुम्मीद हो गया हूँ और मुझे ये लग रहा है कि ऑपोजिट कैंप, यानी वेस्टर्न की बात कर रहे थे, वो भी संजीदा है। ये उनकी एक स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाई है। अब मैं आपको कुछ सोर्सेज से, जो कुछ लोगों तक मेरी रसाई है, और कुछ आपको रिपोर्टेड जो मुख्तलिफ अखबारात के अंदर आ रही है वो चीज़ें सामने रखता हूँ। एक तो चीज़ ये जो मैंने आपसे जिक्र किया था ड्राफ्ट का, ईरान का जो ड्राफ्ट उन्होंने पिच किया वो रद्द नहीं हुआ, वो एज इट इज़ टेबल पर मौजूद है। यानी कि उस ड्राफ्ट की मौजूदगी इटसेल्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि ईरानियन वर्किंग, ईरानियन स्टांस, ईरानियन प्लानिंग और आने वाले वक्त में जो भी स्ट्रेटजी है वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये तो हो गई एक डेवलपमेंट। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि उस ड्राफ्ट के अंदर अब जो चीज़ें मौजूद हैं, ज़ाहिर है ईरान ने जो लिस्ट दी है सैंक्शंस हटाए जाने की, फिर ईरान ने पूरी एक पॉइंट वाइज लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह अब हमारे एक्शंस लेंगे जौहरी प्रोग्राम के ऊपर, या हम एक्शंस लेंगे, और फिर किस तरह गारंटर्स के ऊपर काम किया जाएगा। तो इन तमाम ड्राफ्ट के अंदर जितने मैंशन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक एक करके डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है। अब डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप से मुराद मेरी ये है, उन दोस्तों को बता दूं कि जो ड्राफ्ट लिखा गया है सैंक्शंस हटाए जाने का, तो ज़ाहिर है वो सैंक्शंस जो है वो किसी एक चीज़ पे नहीं लगी। सैंक्शंस मल्टीपल डिविजन्स या सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर लगी होती है। इसमें ऑयल एक बहुत बड़ा है, फिर ट्रेड है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर इससे जुड़े और बहुत सारे सब सेक्शंस हैं या ज़ेली सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी होती हैं। तो उनके ज़्यादातर के जो मेन अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त वियना में, तो उनको फॉर्म करके एक वर्किंग ग्रुप बना दिया जाता है। तो इस साइड और उस साइड दोनों
साइडों के वर्किंग ग्रुप्स आपस में बैठते हैं और तय करते हैं कि इस पॉइंट पे हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके ऊपर फिर बताते हैं अच्छा जी आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास उसका फिर ये प्लान है वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। तो जिसको हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि ईरान का प्लान जो है, या आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि ईरान का जो प्रपोज प्लान था, ड्राफ्ट था, वो रद्द नहीं हुआ, वो टेबल पर मौजूद है, उसके ऊपर डिस्कशंस अभी जारी हैं। उसके बरक्स अभी तक वेस्टर्न कुव्वतों ने कोई भी जवाबी ड्राफ्ट नहीं दिया। तीसरी चीज़ ये कि उन्होंने इस हवाले से अभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी। इस वक्त बिल्कुल हार्ड कोर थिक डिस्कशंस जो है, जिसको थ्रेडवेयर डिस्कशंस कहते हैं, वो भी जारी हैं। सो ईरान के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी जो ये सोच रहे थे कि शायद ये डील नहीं होगी और तमाम तर मामलात ख़राबी की जानिब बढ़ जाएंगे। मैं वैसे ज़ाती तौर पे ये आप लोगों को भी कहूँगा कि बहुत भी ज़्यादा मायूस ना हो और बहुत भी ज़्यादा जो है वो होपफुल ना हो। सो अभी एक थिन लाइन है जिसके ऊपर मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर मेरी भी कैलकुलेशन जो है वो यही यकीनी तौर पे गलत साबित हुई। मेरा ख्याल था कि ईरान को सख्त या स्टर्न रिएक्शन मिलेगा। ये ज़रूर हो सकता है कि ये अभी ना हो, मुमकिन है 1-2 रोज़ के बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद कोई डेवलपमेंट सामने आ जाए। खैर, अगली चीज़ ये है कि अब जब ये डिस्कशन जारी थी तो इस डिस्कशन के अंदर ईरान ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया। उसने कहा देखें जी, आप जर्मन्स, ब्रिटन्स, फ्रेंच, यूरोपीय यूनियन के चीफ नेगोशिएटर साहब, आप सारे यहाँ अपने डेलीगेट्स के साथ मौजूद हैं, बड़ी आपने तकलीफ़ की, आप आए हैं। अमेरिका को तो हमने स्टॉक में नहीं बैठने दिया क्योंकि हमने शर्त ये रखी थी कि हम अमेरिका के साथ डायरेक्टली नहीं बैठेंगे, तो आप हमारे से जो डिस्कशन है वो करें और जाके जो साथ वाले होटल या साथ वाली जो रूम है वहाँ पे बैठे अमेरिकी मंदूब हैं उनको जाके आप बता दें। ये एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने आज फिर बात करनी है अमेरिका की एक हरकत के बारे में। उन्होंने कहा देखें, आप यहाँ बैठ के नेगोशिएशन में बातचीत कर रहे हैं हमारे से और आप हमें कह रहे हैं कि जी आप सैंक्शंस हम आपकी हटा देते हैं, आप जौहरी अफजाइश ना करें, सैंक्शंस गलत है, ये आप सब ने एग्री किया। आप हमें ये बताइए कि अभी 2 रोज़ कबल अमेरिका ने 4 और सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर। तो इसको आप मुनाफ़कत कहें, आप इसको दोगलापन कहें, आप इसको अमेरिका का डरावा कहें, आप इसको ब्लैकमेलिंग कहें, आप चाहे जो मतलब निकाल लें, लेकिन हमें ये क्लियर कर दें कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। और वो आप लोगों को जब उसने ज़मानत अपनी आप लोगों के हाथ दी है कि जी आप जाएँ जाके अमेरिका के बिहाफ पे नेगोशिएट करें, तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका की इस हरकत के ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब जब वो हम पे सैंक्शंस लगाएगा, जवाबी हमें उसको रिएक्शन देना होगा। अमेरिका ने रिसेंटली इसके हवाले से हमारी वीडियो भी बल्कि तफसीली मौजूद है, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर ये जो रिसेंट अभी 2 दिन पहले मजीद सैंक्शंस लगाई हैं वो कौन सी लगाई हैं। खैर, मुख्तसर बता देता हूँ, उसने अमेरिका ने जो अभी सैंक्शंस लगाई जिसमें उसने 2 फोर्सेस के ऊपर लगा दी जो पैरामिलिट्री कम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, उनको बैन कर दिया, उनके डायरेक्टर्स को बैन कर दिया, प्रिजन के डायरेक्टर को बैन कर दिया वगैरह वगैरह। जैसे ऐसे आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस वीडियो की डिटेल में। बट एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, हम अमेरिका की इस हरकत के हवाले से ईरान ने खासा शोर व गौगा किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या हरकतें हैं, इसका हमें जवाब दें। जो लोग वहाँ बैठे थे या जो सोर्सेज हमारे क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी हमारे नोटिस में ये बात आई है और हमने भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया है, लेकिन हम इस हवाले से अमेरिका से चेक करेंगे, बातचीत करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। अब ज़ाहिर उन्होंने क्या चेक करना है, क्या बातचीत करनी है आएँ बाएँ शाएँ के अलावा। खैर, ये जब इसकी बैठक ख़त्म हुई जुमेरात की रात की, तो जुम्मा यानी कि आज का जो दिन है जिस दिन ये वीडियो बनाई जा रही है, उससे कबल अली बाकरी जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं ईरान के और यूरोपीय यूनियन के मंदूब जो चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरी टॉक को हेड कर रहे हैं, इन दोनों की एक 1-on-1 मुलाकात हुई और उस मुलाकात का एजेंडा ये था कि सैंक्शंस किन किन स्टेजेस पे और किन किन पॉसिबल गारंटीज़ के हवाले से हटाई जाती हैं। यानी इसको और अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बयान करने की कोशिश करूं तो जितना वेस्टर्न कैंप है वो अब इस तरफ नेगोशिएशंस ले जा चुका है कि अगर हम ये सैंक्शंस हटाते हैं तो हमें किन किन फेजेस, किन किन मुश्किलात, किन किन चैलेंजेस, किन किन मराहिल से गुजरना होगा। जिसका दूसरा मतलब ये है कि ड्राफ्ट प्रपोज़ल और उससे कबल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जितनी चीज़ें थीं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। खैर, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है और यकीनी तौर पे है और इस चीज़ के कवी इम्कानात मौजूद हैं कि ये टॉक्स फेल हो सकती हैं, लेकिन मेरी इसके बरक्स राय ये है कि मुझे JCPOA मुआहिदा
अभी तक यूँ लगता है, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की सख्त अशद ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है कि उसको तमाम तर जगहों पे अपने प्रॉब्लम्स को होल्ड करना है, और होल्ड करके पैसा, ह्यूमन रिसोर्स, तवज्जो उसको फोकस करना है टुवर्ड्स चाइना। अगर वो ये आज नहीं करेगा JCPOA, तो उसको बहुत जल्द करना होगा, वरना मिडल ईस्ट मसले में रहेगा। बहरहाल धमकियाँ उसकी एक तरफ, और इसी का नाम सियासत है, इसी को सिफारती जो है वो महाज कहते हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट, और इसी तरह ये फ्रंटियर्स खुलते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो खैर नेगोशिएशंस भी जारी रहती हैं और एग्रेशन भी जारी रहता है। हम कोशिश करेंगे कि वियना टॉक्स इसमें होने वाली तमाम तर अपडेट्स के हवाले से यूं ही आपको बाखबर रखें। बख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।